अब से भैया बोलेगा उस पर 1000 रुपये पेनल्टी। आ गए भैया। भैया की नींद पूरी हो ना हो कोई बात नहीं, पर भैया जो है अपनी बहनों को सेफ पहुंचाएंगे। भाई साहब यूँ लगा लो कि ऐसी बुकिंग तो मेरे को पहली बार ही मिली होगी यार। मतलब मैं वृंदावन बरसाना करके आया हूँ, रात को 11:30 बजे घर पहुँचा हूँ। एक बंदा मेरे को डीएम करता है कि भैया मेरी एक फ्रेंड है, वो स्टेशन आ रही है, उसको एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा बुकिंग करा लो। मैंने कहा कब आएगी? कह रहा 1 नवंबर को आएगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सुबह 4:30 बजे बंदी का फ़ोन आता है कि भैया कहाँ हो। मैं कह रहा कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं तो सो रहा हूँ। एक बंदे ने ऐसी बुकिंग कराई थी। मैंने कहा हाँ जी कराई थी। मैंने कहा तो 1 नवंबर की कराई थी, अब तो 1 अक्टूबर है। कह रहा भैया गलती हो गई होगी ये वो, मैं तो पहुंच गई। अब भाई क्या है, बीड़ा उठाया तो जाना पड़ेगा भाई। सेफली जो पहुंचा रखा है ना बस कि भैया सेफली पहुंचाएंगे। नींद की ऐसी हो रखी है। 11:30 बजे घर पहुंचे, 12 बजे सोए, 4 साढ़े 4 बजे फिर उठ गए यहाँ। यार पहली बार ऐसी बुकिंग मिली है कि 1 नवंबर गए, 1 अक्टूबर कर गए, 1 अक्टूबर करके भैया आ जाओ। अब भैया जा रहा है और क्या है, जा रहा है भैया। भैया तो जाएगा ही, भैया की नींद थोड़ा ना, भैया जाएगा जाएगा, क्या कर सकते हैं। देख रहा भैया कितनी मेहनत कर रहा है। भैया मेहनत कर रहा है बहनों को सेफली पहुंचाने के लिए। उसको भी यूँ तसल्ली हो जाएगी हाँ भाई मैं कि ठीक है, मतलब मैं आराम से चले जाऊंगी। ठीक है भैया पर आप आ जाना। ये सर प्लीज़ आप आ जाइएगा भैया, प्लीज़ आप आ जाइएगा। भैया क्यों? भैया क्या है? अब से भैया बोलेगा उस पर 1000 रुपये पेनल्टी। पर ठीक है यार तुम काम कर रहे हो ना, बस एक चीज़ की वजह से मैं चले जाता हूँ कि भैया हम सेफली पहुँच गए और कुछ नहीं। जो बाद में मैसेज आता है ना कि थैंक यू भैया, बस। बैग पटक दो यहाँ पर। कौन था आपका कलाकार दोस्त? मैंने उसको बोला कि ऐसे कौन करता है यार, बताओ यार। मतलब 1 नवंबर की बुकिंग, 1 अक्टूबर की बुकिंग 1 नवंबर कौन कराता है? मैंने उसको बोला कि तूने गलत डेट पे किया है, तो बोलता है 1 तारीख तो है। हाँ। मैं बोली अक्टूबर है, अक्टूबर। यार 1 अक्टूबर ऐसा मनाना मेरा आज। अच्छा आप सोने चले गए थे? मैं 11:30 बजे आया वृंदावन बरसाना हो गए, और इसका मैसेज आया मेरे को कि ऐसी एक फीमेल है। तो मैंने कहा ठीक है भाई 1 नवंबर कोई बात नहीं, 1 महीने की बुकिंग। सुबह 4:30 बजे 4 बजे आपका फोन, घंटे पे घंटी उसका भी हो। मैंने कहा भाई ऐसा कौन है जो 4:30 बजे इतना याद कर रहा है मेरे को। मैंने इतनी गंदी बुकिंग की है बस कि फ्लाइट लेनी है और ट्रेन लेना है। मैंने ये नहीं देखा कि बीच में कम्यूट कैसे करना है। ठीक है सर। थोड़ा लेट फ्लाइट ले लेती तो मैनेज हो जाता। एकदम से हुआ क्या सब कुछ? नहीं एकदम से तो नहीं हुआ, बट मैंने बस प्लान नहीं किया अच्छे से। उन्होंने आपका इंस्टा का पेज भेजा था मुझे। हाँ। तो मैं थोड़ी इनिशियली स्केप्टिकल थी, मतलब डाउटफुल थी। मैंने बोला उसको कि मतलब भैया आएंगे तभी मैं जाऊंगी, अगर इफ ही सेंड समवन एल्स तो मे बी नहीं। आ गए भैया। भैया की नींद पूरी हो ना हो कोई बात नहीं, पर भैया जो है अपनी बहनों को सेफ पहुंचाएंगे। ठीक है यार, इसी वजह से मेहनत कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। आप कर लेते इतनी मेहनत? आप क्या करते हो वैसे? मैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट हूँ। मैं MBBS कंप्लीट हुई, इंटर्नशिप चल रही है उसके बाद की। MBBS हो गए ना? हाँ डॉक्टर लग गया है ना? हाँ लग गया, बट अभी भी सीख ही रहे। अगर मैं आया और फ्री में इलाज नहीं मिला ना मेरा तो देखना फिर। अभी कहाँ उड़ने जा रहे हो आप? जा रही हूँ गोवा। पार्टी? ओ खुद कर रहे हो पार्टी और यहाँ भैया की नींद खराब कर दी है। आप कब से कर रहे हो भैया ये? 1 साल हो गया। वैसे भैया बोलना जरूरी नहीं है। अच्छा है मेरी बहन है। अच्छा ठीक ठाक मात्रा में है बहन। भाई जब इतनी बहनें बन गई ना, चलो ठीक है, अगर किसी को कंफर्ट आ रहा है भैया बोलने में तो आ रहा है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को लाइन मार सकूं। यार जो 11:30 बजे आ रहा है, जो है 4 बजे दोबारा उठ जा रहा है, आपको लगता है उसको टाइम होगा? डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता। आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई? नहीं अभी नहीं, अभी तो इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं हुई हमारी। अभी तो प्रैक्टिस शुरू होगी, अब पता लगेगा आपको। मैंने तो बहुत डॉक्टरों से वो लिया है, मतलब कि भैया जब से प्रैक्टिस शुरू हुई है 3-4 घंटे की नींद है बस, अब पता लगेगा आपको कि मुझे कैसा लग रहा है। मतलब फिर कोई वो नहीं है, आपको तो पता होगा, आपके सीनियर्स बताते होंगे। हाँ बट ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी रिलैक्स लाइफ भी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ब्रांचेस में नहीं जाना मुझे। तो आप कौन सी ब्रांच, किस में हो?
MBBS तो अभी तो सबके लिए जनरल होता है ना, जनरल होता है अभी। हाँ इसके बाद आपको पीजी की तैयारी। पीजी, हाँ तो पीजी में होता है कि कोई PG में। स्पेसिफाई हाँ। वो है। हाँ तो अभी तो ठीक है, अब पीजी में पता चलेगा, देखते हैं। पीजी तो अभी टाइम है। यहाँ पे कुछ बीच में एक ऐसा सिस्टम हुआ था कि ऑड इवन कार्स चलेंगी, हाँ हाँ तो अभी भी है। नहीं अब वो तो कब हुआ था, वो तो बहुत पहले हुआ था। हाँ। तो एक्चुअल में लोग उसको फॉलो कैसे फॉलो करते होंगे उसको? तो आप उस टाइम बताओ क्या करा था। हाँ। जैसे जिसकी लेट सपोज जैसे आप 4 दोस्त हो, चारों के पास गाड़ी है, जिसके पास ऑड गाड़ी होगी तो वो एक दिन वो ला रहा था, अच्छा। जिसके पास इवन होगी तो इवन दिन वो ला रहा था। हमारे घर में सारे ऑड गाड़ी थी, पर यूं हुआ था उस टाइम ना, ट्रैफिक हट गया था काफी, क्योंकि लोग शेयरिंग पे आ गए थे। और अब भाई 4 की जगह अगर एक गाड़ी आएगी ऐसे करते करते तो भीड़ बहुत कम हो गई थी, जाम नहीं लगता था बिल्कुल। अब दिल्ली पहली बार आ रहे हो? नहीं, आई थिंक ये 3rd-4th टाइम होगा। अच्छा, तो आप लोगों को डर लगता है कि दिल्ली से? दिल्ली मतलब ऐसे अब रात को तो ऑब्वियसली लगेगा ही। बाकी मुझे दिल्ली बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ मेट्रो। हाँ, मुझे लगता है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है ट्रैवल करने का। सस्ता तो है भैया, 50-60 रुपए में पूरी दिल्ली घूम सकते हो, बताओ। हाँ एग्जैक्टली, और उसमें घूमो तो यहाँ के पोल्यूशन का पता नहीं चलता। अभी तो ठीक है, अभी तो मौसम ठीक है, अभी तो अगला महीना शुरू होने दो तब पता लगेगा। इतना गंदा रहता है ना यहाँ, बहुत गंदा, मतलब आंखें जलती हैं। अब हमारे फेफड़ों को तो आदत हो गई पोल्यूशन झेलने की, पर जो बाहर से आते हैं ना ऐसे, वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं। आंखें जलती हैं इससे। आंखें जलती हैं, इतना पोल्यूशन रहता है, मतलब एक टाइम पे इतना पीक पे रहता है कि 2-3 दिन आंखें जलेंगी। अच्छा। अगर जैसे आप बाइक में जा रहे हो तो 100% यूँ रहता है कि आंखें जलनी है। आ रहा है वो मौसम भी आ रहा है, तैयार है हम लोग अपनी आंखें जलाने के लिए। आपको आती है गाड़ी चलानी? नहीं, मुझे पापा ने पहले बोला तो था इनिशियली काफ़ी कि सीख ले, और मैं टालते गई। अब मैं पापा को बोलती हूँ, पापा के पास टाइम नहीं रहता मुझे सिखाने का। अब पापा डाल रहे हैं। हाँ पापा टाल रहे हैं। ऑटोमेटिक कार्स वैसे इजी रहती ना सीखना, उसमें कुछ रहता ही नहीं। उसमें क्या रहता है, ऑटोमेटिक कार हाँ। साइकिल है वो, मतलब आप क्या प्रेफर करते हो, मैनुअल या ऑटोमेटिक? डिपेंड करता है कहाँ चला रहे हैं। अच्छा। अगर पहाड़ों पे चला रहे हैं तो हाँ। मैनुअल बहुत बेस्ट है। अगर ट्रैफिक में चला रहे हैं हाँ। तो ऑटोमेटिक। मोस्टली ऐसा ही लड़कों को पता नहीं, उनको थोड़ा गियर चेंज करने में एक अलग फील आता मिलती है, या ऐसे हाँ। फील आता है, ये फील है ये। ऑटोमेटिक मतलब कुछ मजा नहीं है, मतलब बोल तो रहा हूँ ऑटोमेटिक ट्रैफिक के लिए है बस, कि यहाँ तुम्हें क्लच गियर ये सब नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ सही बोला आपने, ये फील है। ये आपको किसने बताया? कुछ चीजें सेंस भी हो जाती है वैसे, बट दोस्तों ने बताया था तो मैंने उन्हीं को पहले बोला था कि बिकॉज कि तुमको गियर चेंज करने को मिलता है इसलिए ना, तो बोलता है हाँ। ये पता नहीं यार कैसे है, पर है। आता है हम लोगों को मजा ऐसे ठक ठक, जैसे इनिशियल 20 से 40 पे हो। हाँ। तो ये जो ये आते हैं ना घूम, ये चीज करने में मजा आता है। ऐसी बाइक में भी रहता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ पहली बार आ रहे हो? नहीं। सबसे ज्यादा मजा आता है बाइक में। ये जो साउंड आती है ना, ये आप मस्त लगती है बहुत। तो जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उसमें एक्स्ट्रा साउंड क्यों लगवाते हैं? ये साउंड के जो ये साउंड वाला प्यार है ना, वही है बस। अच्छा, आपको लाइक बाइक्स में इफ यू हैव टू चूज सुपर बाइक्स या फिर वो जो होती है ना अपनी माउंटेन बाइक्स होती हैं? नहीं, मेरे को सुपर बाइक अच्छी लगती है। मेरा भी ये चेंज हुआ है। इनिशियली आई यूज्ड टू लाइक कि मेरे को माउंटेन बाइक्स अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद स्विच टू सुपर बाइक्स। मैंने एक बार चलाई थी ना, भाई साहब जो फील आई मैंने, भाई मजा आ गया। आपके घर वाले भी कहेंगे कि भाई तू पहली बार मिली थी, इतना क्यों हंस रही थी उसके साथ? भैया है मेरे, बहुत दूर के भैया हैं। पर ठीक है ना, भैया अगर भैया बन के आप लोग कंफर्टेबल हो रहे हो तो क्या दिक्कत है, बताओ? या अब हम इंडिया में ऐसे ही ग्रीट करते हैं। ये ग्रीट नहीं है कोई। ये भैया नाम बन गया है। बन गया है वैसे। अगर
जैसे उबर में बैठते हैं लोग हम्म, तो बोलते भैया, हम्म, भैया OTP, हेलो बहना, तो वो ऑफेंड हो जाएंगी भाई ये तो फैक्ट कि है। बहना क्यों बोलती है इसने। फैक्ट है। मतलब आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम माय गाय फ्रेंड्स कि वो किसी शॉप में किसी लड़की को बोलते हैं दीदी, चाहे दीदी, वो हाँ। तो वो ऑफेंड हो जाती है कि मैं आपको दीदी लग रही हूँ। हाँ और वही हम लोग तो चाहे वो एज में छोटा हो या बड़ा हो, भैया। हम तो भैया ही बोलते हैं। अगर मैंने यूँ बोल दिया हेलो दीदी दीदी मैं आपको दीदी लग रही हूँ। ये वैसे इट्स समथिंग न्यू कि ड्राइव करते करते ऐसे कंटेंट क्रिएट, मतलब कि कैब ड्राइविंग करते करते। तभी तो मेरे को OG टाइटल मिला है। OG पता है ना आपको हाँ, क्या? ओरिजिनल गैंगस्टर। पहले मुझे बताओ कसम से, मुझे पहले समझ में नहीं आया। एक बंदे ने मेरे से सेल्फी ली कि भैया आप वही हो ना, मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने स्टोरी लगाई द OG अंकित जोशी। मैंने कहा यार इसमें OG क्यों लिख रखा है आगे, OG का मतलब क्या है? मैंने नेट पे सर्च करा करा अच्छा, मैंने कहा ये होता है। तो मैं अच्छा उससे नहीं पूछा कि भाई OG क्यों लिख रखा है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत बोल रहा हूँ? मैं बहुत बोलता हूँ। मैं कम बोलती हूँ। तो आपको तो लग ही रहा होगा। आपने किसी पेशेंट को अभी तक हैंडल करा है? नहीं, ऐसे फर्स्ट हैंड तो नहीं, मतलब ऐसे डॉक्टर्स के उसमें असिस्ट किया है उनको। assist किया है। हाँ। कोई खतरनाक पेशेंट मिला आपको प्यार में डूबा हुआ? अभी मेरी वैसे साइकाइट्री में चल रही है ड्यूटी पोस्टिंग्स। हाँ, तो मिला तब तो मिला होगा। आज पहला था, अब मैं छुट्टी पे आ गई हूँ। अरे यार तो आते होंगे वैसे भी मजनू टाइप आते होंगे ना? आते हैं, हर तरह के आते हैं। कि मेरी बंदी छोड़ गई, हाँ। मैं क्या करूं? आप लोग कैसे समझाते हो? शक की बीमारी के साथ आते हैं। शक की बीमारी? हाँ। मतलब कि उनको कंटिन्यूअसली अपने पार्टनर पे डाउट होता रहता है कि वो कुछ ये कर रहा है या ये कर रही है। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। तो एक मिनट सब ये पेशेंट्स बन जाते हैं? मतलब वो कुछ ज्यादा ही उनकी दिक्कतें रहती हैं, ऐसे नॉर्मल शक नहीं रहता उनको। वो टू द पॉइंट कि वो अपने पार्टनर को हार्म कर रहे हैं फिजिकली, और वो उनको डिल्यूजन्स भी हो रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उनके सामने भी है, हाँ। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तब भी उनको ऐसे डाउट हो रहा है कि वो फोन में कुछ कर रहा है। वो उनकी कुछ ज्यादा ही मेंटल हेल्थ खराब रहती है। अच्छा। हाँ। अरे भाई साहब, तो ये मतलब दोनों को साथ, लड़की के साथ भी लड़के के साथ भी? हाँ, Mostly बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मली किसी को ऐसे होता है। ये तो कुछ चीजें तो नेचुरल भी होती हैं कि एक दूसरे पे शक होता है, कभी कभी डाउट्स होते हैं। हाँ। बट वो इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना कुछ पेशेंट्स में हो अच्छा, जाता अरे है। बाप रे। कोई केस तो आए होंगे आपके पास, है ना? क्या बोला उस लड़के ने? मतलब मेरे पहले दोस्तों की पोस्टिंग लगी थी साइकाइट्री में, तो वो बता रहे थे वो हस्बैंड वाइफ थे। तो अच्छा। वाइफ तो शी वाज ओके, हाँ। तो हस्बैंड बीमार था, ही वाज नॉट मेंटली स्टेबल, तो उसको डाउट होता था अपनी बीवी पे। तो उसने शायद अपनी पहली वाइफ को ऐसे पहली वाइफ? हाँ, ये दूसरी वाइफ थी? हाँ, ये दूसरी वाइफ थी। अच्छा। पहली वाइफ को कुछ डिवोर्स दे दिया या उसको मारता पीटता था। सेकंड वाइफ को भी वो परेशान कर रहा था, तो सेकंड वाइफ उसकी लेकर आई उसको। अच्छा। मध्य प्रदेश से एक और लड़की आई थी, उसने बोला था कि भैया आप आना प्लीज यार। मुझे ऐसा लग रहा था आप किसी और को भी भेज सकते हो, तो मैंने बोला कि अगर भैया आएंगे तो ठीक है, वरना मैं वहीं से कर लूंगी। वरना मैं मेट्रो से जाऊंगी, फिर वेट करूंगी। फिंगर्स क्रॉस कि मेरे बोर्डिंग टाइम के पहले मैं जल्द पहुंच जाऊं। बट ठीक है ना, आपको नए भैया मिल गए। मुझे ऐसी डॉक्टर मिल गई जो इतनी शांत रहती है। शांत तो क्या है, ठीक तो बोल रहे हो, शांत तो नहीं लगते मुझे। आप एंजॉय कर रहे हो ये 1 साल से? आपको लग नहीं रहा? कोई 4:30 बजे कोई ऑफिस का काम करेगा? एक बात बताओ, अगर कोई लेट सपोज मेरी आप कोई कॉर्पोरेट का आपका दोस्त है, 12 बजे घर आया है, सुबह 4 बजे उसका बॉस का फोन आ गया कि एक और मीटिंग है, सोचो जाएगा वो फोन स्विच ऑफ कर देगा कि बाढ़ में जाए। पहली बार ऐसे वाया रोड यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने हमेशा मेट्रो में ही घूमा है। अच्छा, दिन का टाइम होता फिर तो मेट्रो में जाते हैं आराम से। तो बात नहीं, लड़कियों को उसकी रात में जरूरत पड़ती है भैया की, कि भैया आ जाएंगे। मैं आज इंट्रोड्यूस हुई आपसे, मेरे दोस्त ने मुझे आपका प्रोफाइल भेजा। हाँ, तो हमने 2-4 रील देखी होंगी, चलिए ठीक है। फिर मैंने और लोगों से अपने पूछा कि मतलब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ,
तो बोले कि यार प्रोफाइल तो ठीक लग रही है, सही लग रही है। कोई नहीं, अब आपको भी देख लेंगे लोग। तो आप स्पेशलाइजेशन किस में करोगे, कुछ है पहले से ही दिमाग में? मेरा मन है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल क्या? आँख का डॉक्टर। अच्छा, ऑप्थेल बोलते हैं उसको? हाँ अच्छा, मेरे को सुनाई दिया ऑर्थो। आँख का डॉक्टर। हाँ। एक तो ये जेंजी वाली जो ये वो है, वो खोपड़ी वाली क्या भेजते हैं वो, एक इमोजी। हाँ। उसका मतलब क्या है? भाई साहब मेरे को 2-3 जनों ने भेजा, मैं समझ नहीं पाया। मैं ओके, बस मैंने स्माइल करके छोड़ दिया। और एक वो आता है ना, वो स्टोन हेड वाला, वो जिस पत्थर वाला फेस हाँ। रहता है, उसका मतलब मुझे रहता है कि उसका मतलब ओजी रहता है शायद। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, पर मेरे को लगता है शायद उसका मतलब रहता है कि हाँ थोड़ा पता नहीं गैंगस्टर वाला। मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब, एक तो फिर नेट पे जाकर सर्च करना पड़ता है मीनिंग ऑफ दिस इमोजी। यार मेरे को ना डॉक्टर्स को बड़ा सही लगता है। मेरे को बहुत क्वेश्चंस, जैसे गायनेक वाले होते हैं ना, तो मेरे को उनसे बड़ा क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अच्छा, मतलब वो एक मेरे को अच्छा नहीं लगता गायनेकोलॉजी। क्यों? पता नहीं, बस मेरे को मजा नहीं आता उसमें। है? हाँ। और जबकि मोस्टली लड़कियां तो वही ऑप्ट करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब आई थिंक इट हैज चेंज्ड। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं तो वो लोग बोलते हैं कि उनको भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है गायनेकोलॉजी में, पर होना चाहिए ऑब्स गायनी में। मतलब ऐसे पढ़ने के लिए ठीक है, पर प्रैक्टिस में नहीं। वो एक ऐसा दौर है जिसमें लड़कियों को तो रहना ही चाहिए वहाँ पर। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने आप कंफर्टेबल हो जाती है एक लेडी को देख के। हाँ, हो जाती है। पर हमारे यहाँ मेल डॉक्टर्स भी हैं। नहीं, मेल तो होते ही हैं, बट ये है कि अगर एक लेडी खड़ी हो तो वो ठीक है यार। हाँ, आ गया ना टीटू, बताओ 5:40 हो रहे थे। अब आपकी फ्लाइट है 8 बजे। 8 बजे बोर्डिंग बॉय, 3 घंटे सो जाओगे अब तो आप? हाँ, वैसे मैंने भाग के फ्लाइट्स भी पकड़ी है। हाँ, बट ठीक है। उसकी तरह, जेबी मेट की तरह। हाँ, मेरे पापा तो मुझे 1 घंटा पहले जाके स्टेशन में बैठा देते हैं। वो तो थैंकफुली मैं आई थिंक स्कूल के टाइम से या स्कूल के बाद से वो वेयर इज माय ट्रेन ऐप से इंट्रोड्यूस हो गई, या मुझे पता चल गया कि ये ऐप भी होता है। अच्छा। तो फिर मैं ट्रैक करने लगी, और फिर कम से कम आधा घंटा पहले फिर हम घर से निकलते हैं। वरना पापा तो अगर उसमें लिखा है कि इतने बजे ट्रेन आएगी तो उसके 1 घंटे पहले पहुंचना ही है, फिर चाहे ट्रेन कितने डिलेड हो जाए। तुम 5 घंटा स्टेशन में बैठो। कभी ट्रेन छूटी है आपकी? मेरे साथ ऐसा ऑलमोस्ट छूटने वाली थी। मैं ट्रेन से उतरी थी कुछ सामान लेने के लिए। अच्छा। एंड आई लॉस्ट कि वो ट्रेन जाने वाली है। फिर मेरे को हमेशा दुकानदार बताता है कि मैम आपकी ट्रेन जा रही है, तब भाग के पकड़े। हाँ, और मुझे हर ट्रेन के पहले मम्मी यही बोलती है तुम स्टेशन में उतरना मत कुछ खरीदने के लिए। फिर भी मैं उतरती हूँ। अभी ये बंगाल के इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स कम्युनिटी सही में डरी है क्या, या फिर ठीक है मतलब उसको अब कवर अप करा है? डरी नहीं, बट ऑफ कोर्स वी आर डिसअपॉइंटेड एंड वी आर एंग्री कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसका उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और जिस तरीके से केस आगे बढ़ना चाहिए फास्ट फॉरवर्ड होके वैसा बढ़ नहीं रहा है। बट एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो बिकम वेरी कॉशियस कि अब जब हम अपनी पोस्टिंग्स में रहते हैं, अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो हम ठीक है हम केयरफुल रहते हैं। वरना मेरा और हम सबका, मेरे जितनी फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत कैजुअल रहते कि यार अब तो हॉस्पिटल आ गए हैं, अपनी मम्मी को हम लोग कॉल करके बता देते, वो भी टेंशन फ्री हो जाते थे। हाँ, कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, ठीक है। यार कैसे हो गया ना हॉस्पिटल के अंदर, सोचो। हाँ। कोई कैमरा नहीं रहा होगा, ऐसे तो ऐसा थोड़ा होगा यार, कोई कैमरा नहीं रहा होगा। अब हम भी हॉस्पिटल में, जैसे हम लोग की भी नाइट ड्यूटीज लगती है, तो हम लोग भी हॉस्पिटल में कभी भी कहीं भी ऐसे रैंडमली नहीं जाते नाइट ड्यूटी में। वरना पहले तो ऐसा कहता है हॉस्पिटल तो हमारा ही है। हाँ, तो ये इफेक्ट पड़ा है। हाँ, ये इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ा। अब वही तो, जैसे दिल्ली में ये 3-4 केसेस हुए, उस वजह से सब डर गए थे, तो वही हुआ ये भी। ओके बाय बाय। चलो ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच। आराम से जाना।